पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो। अरे भाई, कब पढ़ाई करोगे? कभी पढ़ोगे भी या नहीं? तुम्हारी ज़िंदगी खराब हो जाएगी अगर तुमने पढ़ाई नहीं करी। दर्शकों, कुछ ऐसी ही बातें कभी कभी किसी ने अपने जीवन में ज़रूर सुनी होती है, सुबह शाम सुनी होती है कि पढ़ लो नहीं तो ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे। बातें ठीक तो हैं, वो डांटें ठीक तो हैं, पर क्या सच में ऐसा है कि अगर कभी कोई पढ़ाई किसी की कारणवश अधूरी रह जाए, हो ना पाए, तो क्या सही में करियर नहीं बनेगा? जिंदगी में धन संपत्ति नहीं आएगी? क्या सच में सिर्फ पढ़ाई ही हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाती है, या फिर सही में पढ़ाई में दिक्कत लेकिन भाग्य में ताकत? तो फिर कैसे बनेगा सक्सेसफुल करियर? ये है आज की इस वीडियो का विषय। तो जो बचपन में डांट लगी वो गलत तो नहीं दी, पर क्या आज ये वीडियो सबके लिए एप्लीकेबल है? जी हाँ, बच्चों के लिए जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल है, उनके लिए भी है जो जीवन में इस समय करियर से थोड़ा जुझारू अवस्था में चल रहे हैं और कभी कभी सोचते हैं कि हमने शायद पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई या अधूरी रह गई। तो क्या आपके भाग्य में कोई ऐसा योग है जिसके कारण सक्सेसफुल करियर बन जाएगा? तो ये बात आज विस्तार से कुंडलियां दिखा के एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। तो निश्चित तौर पर वीडियो स्किप करे बिना बहुत डिटेल में देखिएगा दर्शकों। आइए शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेजन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, देखिए दर्शकों, अगर ज़िंदगी के अंदर कभी किसी कारण से हमारा पढ़ाई की स्थिति कुछ कमज़ोर हो जाए तो क्या हमारा भाग्य वहीं समाप्त हो जाता है? ये तो आप सामान्य तौर पर जानते ही हैं कि सभी लोग पढ़ाई लिखाई के बेस पर करियर नहीं बनाते, परंतु कुछ ऐसे लोग होते हैं भाग्य में जिनको पढ़ाई लिखाई के बेस पर ही करियर बनाना पड़ता है। या फिर ये कह लीजिए कि अगर उनकी पढ़ाई कमज़ोर रह गई तो लोग ये मानते हैं, उनके समाज के, उनके परिवार के, उनके रिश्तेदार ये मानते हैं कि अब ये व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा, ज़िंदगी ख़त्म है इसकी। क्यों? क्योंकि अपनी पढ़ाई तो पूरी हुई नहीं या अधूरी रह गई, या जो पढ़ाई करी वो कोई बहुत हायर स्टडीज़ नहीं करी। तब भी क्या जीवन बनेगा? ये आपको अब इस कुंडली से समझाता हूँ, पर उससे पहले ये देखिए आप कि आपको पढ़ाई से संबंधित भाव कौन सा होता है। जो दर्शकगण ज्योतिष में थोड़ी बहुत रुचि रखते हैं उन्हें तो पता है पंचम भाव, पर ये पंचम भाव कुंडली में होता कहाँ है? देखिए इससे क्लिक होगा आपको कि पंचम भाव यहाँ पर होता है। तो जन्मपत्री में अगर आपका पंचम भाव या वहाँ बैठा हुआ ग्रह या पंचम भाव का स्वामी किसी भी तरह से बहुत कमज़ोर हो या दिक्कतें उठाए, तो कहने का मतलब पढ़ाई में परेशानी आएगी। अब आप सोचेंगे कि ये तो हमें पता था। तो दर्शकों, बात यहीं ख़त्म थोड़ी ना हुई है। अभी आपको मैं विस्तार से अन्य कुंडलियों के माध्यम से सीधा सीधा टॉपिक के एग्जाम्पल पर आ रहा हूँ कि अगर आपका पंचम भाव कमज़ोर है परंतु कुछ और चीज़ें मजबूत हैं, तो देखिए कैसे करियर में सक्सेसफुल नज़र आते हैं। अब देखिए, आपको ये सारी कुंडलियाँ दिख रही हैं, इसमें मैंने कुंडलियों पे नंबर लिख दिए हैं। तो मैं कभी किसी कुंडली का एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा। जैसे सबसे पहले कुंडली नंबर 1 की बात करते हैं। इस कुंडली को ध्यान से देखिए, यहाँ पर कर्क लगन है और पंचम भाव में कौन सी राशि पड़ रही है? पंचम भाव में पड़ रही है वृश्चिक राशि। वहाँ पर कौन स्थापित है? राहु बैठे हुए हैं। जब कभी भी इनकी कुंडली कोई देखते थे तो इन्हें कहा जाता था कि ये पढ़ाई करेंगे ही नहीं, छोड़ देंगे, पूरी नहीं करेंगे। जब ये व्यक्ति हमारे पास आए, बहुत परेशान थे इनके माता पिता कि ये पढ़ नहीं रहे हैं। तब ये 13-14 वर्ष की आयु में हमारे पास आए थे। पढ़ाई को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई में किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसी बातें माता पिता परेशान होकर हमसे कर रहे थे। तब हमने इन्हें परामर्श दिया कि आप निश्चिंत रहिए, आपके बच्चे का करियर बहुत सक्सेसफुल है, उस इंसान की सरकारी नौकरी के बराबर की नौकरी लगेगी। उस समय तो माता पिता बड़े अचंभित हुए, ऐसा क्यों? दर्शकों, अब इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पंचम में राहु बैठे हुए हैं और लगन के अंदर मंगल नीच के हैं। इस कारणवश पढ़ाई में रुचि तो कम रही, मार्क्स भी कम आए, संगति ठीक रही, संगति नहीं बिगड़ी।
बहुत सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स भी देखी, क्वालिफिकेशन पूरी ज़रूर करी। अब ये क्वालिफिकेशन पूरी कैसे करी? पढ़ाई में दिक्कतें आई फिर भी अपनी क्वालिफिकेशन डिग्री पूरी कर ली। कैसे? क्योंकि आप देखिए नवम भाव में कोई ग्रह नहीं है ना, पर नवम भाव के स्वामी गुरु जुपिटर अपने घर को देख रहे हैं। कहाँ से बैठ के देख रहे हैं? थर्ड हाउस से बैठ के देख रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है? इस व्यक्ति ने अपनी इच्छा शक्ति से अपनी क्वालिफिकेशन को पूरा किया, डिग्री अधूरी नहीं छोड़ी। पढ़ाई में दिक्कत थी, क्योंकि हम इस व्यक्ति को स्कॉलर नहीं कह सकते। हम ये नहीं कह सकते अरे भाई वाह कमाल के मार्क्स लाते हैं, तो नहीं, बहुत ही साधारण तौर पे मार्क्स। शायद मैं ये कहूँगा घिस घिस के जिंदगी आगे बढ़ी। लेकिन जब करियर की बात आई तो यहाँ पर यही नीच के मंगल ने कर दिया कमाल। राहु और गुरु ने मिलके जब भाग्य पर दृष्टि डाली तो कर दिया कमाल। और इस इंसान को कुछ जानकारियों के तहत किसी की सहायता से एक बहुत बेहतरीन सरकारी नौकरी मिल गई। प्योर सरकारी नहीं है, ऑटोनॉमस बॉडी है, पर अच्छे करियर में चले गए। वहाँ खूब मेहनत करी और अब जिंदगी में इस समय धन भी है, संपत्ति भी है, जीवन साथी भी है, संतान भी है, और कोई पलट के नहीं देखता कि 10वीं 12वीं में मार्क्स कैसे थे। कोई पलट के नहीं देखता कि पढ़ाई में दिक्कत थी, पर मैं आपको यही कहूँगा क्या दिख रहा है लोगों को? भाग्य में ताकत। तो देखिए कुछ ऐसे योग बन जाते हैं। अब बात करते हैं कुंडली नंबर 2 की। इस कुंडली में देखिए लगन क्या है? मिथुन लगन है, ठीक है ना दर्शकों? यहाँ पर मिथुन लगन है और आप देखिए पंचम भाव का स्वामी क्या है। मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया ना पंचम भाव कौन सा होता है, तो फिर भी यहाँ द्वारा बताता हूँ। पंचम भाव का स्वामी कौन है? जहाँ पर नंबर 7 लिखा है ना, यानी तुला राशि, यानी पंचम भाव के स्वामी हैं इनके शुक्र देवता। लगन के स्वामी क्या है इनके? बुध। हम किसकी बात कर रहे हैं? कंफ्यूज मत होइएगा, 6 कुंडलियां हैं, हम कुंडली नंबर 2 की बात कर रहे हैं इस समय। यहाँ पर बुध और शुक्र दोनों जाके 9th हाउस यानी भाग्य के स्थान में बैठ गए, हायर स्टडीज में बैठ गए। पंचमेश नवम में चला गया, यानी व्यक्ति पढ़ाई तो करेगा, पर सवाल ये उठता है कि ये इंसान बचपन में तो बड़ा स्कॉलर था, इसने बहुत अच्छे लेवल पर मेडल्स भी जीते, पर जब बात आई यंग एज की, पढ़ाई में से रुचि हट गई, पढ़ाई में दिक्कतें शुरू हो गई। यानी बचपन में 6th-7th क्लास तक स्कॉलर रहने वाला बच्चा एकदम से 9th क्लास से डर पड़ गया। 9, 10, 11, 12 इवन ग्रेजुएशन में भी इस व्यक्ति ने कुछ खास कमाल नहीं किया मार्क्स के बेस पर, परंतु साथ के साथ हायर स्टडीज है ना दर्शकों, इसका मतलब इस इंसान ने कोई हायर स्टडीज जरूर करी। इन्होंने अपने ज़माने में होने वाला बहुत बेहतरीन कंप्यूटर का कोर्स किया, प्रोग्रामिंग का कोर्स किया। अब आप कहेंगे आचार्य जी फिर तो पढ़ाई हो गई पूरी। नहीं, यही तो बताना है मुझे आपको। कंप्यूटर का कोर्स में एडमिशन तो लिया, पर लास्ट सेमेस्टर पूरा नहीं किया, यानी डिग्री कंप्लीट नहीं करी। आ गई ना पढ़ाई में दिक्कत। पर करियर के बारे में अब क्या कहें? करियर का स्वामी, कर्म का स्वामी देखिए गुरु कहाँ बैठा है? अष्टम भाव में। यही कारण है कि थोड़ा बहुत इन्होंने करियर में बहुत संघर्ष किया शुरुआत में, लेकिन यहाँ पर जो पंचम के स्वामी, लगन के स्वामी नवम भाव में बैठे हैं ना, उन्होंने पढ़ाई कराई भी, डिग्री अटकाई भी। कर्म के स्वामी अष्टम में बैठने के कारण डिग्री अटकाई भी, लेकिन भाग्य स्थान में बैठने के कारण फाइनली अंततः अपनी उसी पढ़ाई के बेस पर, कंप्यूटर के नॉलेज के बेस पर, जो डिग्री पूरी नहीं हुई, नॉलेज के बेस पर भाग्य का लाभ लिया। कौन सा भाग्य? वही बुध और शुक्र नवम भाव में बैठे हुए हैं। साथ में एक खास बात और देखिए, सबसे बेहतरीन योग इस कुंडली का 11th हाउस के स्वामी हैं मंगल, मेष राशि के स्वामी मंगल। कहाँ बैठे हैं? सप्तम भाव में बैठ के दर्शकों 10th हाउस को देख रहे हैं। आराम से बताता हूँ, यहाँ पर मंगल जब किसी के 7th में बैठते हैं ना, जहाँ इस कुंडली में दिख रहे हैं, कुंडली नंबर 2 की बता रहा हूँ, वो आपके कर्म को देख रहे हैं, यानी लाभ ने कर्म को देखा, इसका मतलब लाभ मिलेगा कर्म के अनुसार। तो पढ़ाई की डिग्री पूरी ना करने के बावजूद इंसान ने अपनी बुद्धिमत्ता से,
अपने एक्सपीरियंस से, अपनी वर्किंग एक्सपीरियंस से अच्छे खासे अपने काम को सेटअप कर लिया। कुछ साल नौकरी करी, फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आए और फिर 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। कहने का मतलब धन यहाँ से भी आ रहा है और धन वहां से भी आ रहा है। यही तो कहना चाहता हूँ दर्शकों में इस वीडियो में कि अगर कभी कुछ पढ़ाई कम रह जाए तो ये नहीं है कि माता पिता दुखी हो जाएं या आप खुद स्वयं अपने भाग्य को कोसना शुरू कर दें। दर्शकों, मैं मानता हूँ पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। मैं तो खुद अपनी वीडियो में कहता हूँ कि एजुकेशनल बेस्ड करियर बनाना है तो इस तरह के योग देखिए कि क्या आप अच्छी सरकारी नौकरी में लगेंगे या नहीं लगेंगे। आईएएस ऑफिसर की कुंडली देखिए या इस तरह की बातें तो मैं खुद गाइड करता हूँ। परंतु अगर नहीं हो पाई किसी कारणवश तो क्या जिंदगी खत्म हो जाएगी? नहीं। यही इस वीडियो का सार है जो भी और कुंडलियों से भी बताने वाला हूँ। अब कुंडली नंबर 3 को देखिए। लगन धनु है, क्योंकि 9 नंबर लगन में है ना, लगन धनु है। अब यहाँ पर जब हम लगन धनु की बात करें तो लग्नेश गुरु हो गए जो भाग्य स्थान में बैठ गए। आराम से देखिए, जल्दबाजी नहीं है। अच्छा, पंचम भाव के स्वामी कौन है इनके? पंचम भाव के स्वामी हैं इनके मंगल। ठीक है ना दर्शकों, मंगल अपने ही घर में बैठे हैं, पंचम भाव में बैठे हैं, यानी मार्स पढ़ाई लिखाई की जगह पर बैठे हैं। उस मार्स पर थोड़ा सा टेक्निकल बनाता हूं, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो इग्नोर मार देना ये वाली पॉइंट का। क्या? मंगल पंचम भाव में बैठे हैं जिस पर गुरु की दृष्टि भी है, यानी लग्नेश की दृष्टि भी है। कहने का मतलब योग बहुत बेहतरीन बन रहा है पढ़ाई का। इस कुंडली को देखें तो ये इंसान ऑलवेज स्कॉलर होना चाहिए कि मतलब मार्क्स कमाल के धमाल मार्क्स होने चाहिए, पर नहीं हुए। जी हाँ, नहीं हुए। पढ़ाई तो भूल जाइए, बहुत समय पहले ही स्कूल छोड़ दिया, पढ़ाई पूरी नहीं करी। क्यों? अब यहाँ पर देखिए, अष्टम भाव का स्वामी चंद्रमा लगन में जाकर बैठ गया है। मतलब मन जो है ना इधर उधर की चीजों में लग गया, मन भटक गया, जिसे मैं ये कहूँगा। धनु लगन के अंदर चंद्रमा ने बैठ के अपने टारगेट से व्यक्ति को हटा दिया, तो इसलिए पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई में आई दिक्कत, पर भाग्य में आई ताकत। कैसे? जब भाग्य में गुरु बैठे हैं तो इसका मतलब लग्नेश होके वो ये दिखा रहे हैं मेरे दर्शकगण कि भाग्य ताकतवर है, बस अपने मन को स्थिर करना था। जब ये व्यक्ति हमारे पास आए तो हमने इन्हें परामर्श दिया कि आप अलग अलग जगह मत भटकिए, आपको जो कार्य मिल रहा है उस कार्य में भरपूर अपनी शक्ति लगा दीजिए, आपका भाग्य आपका साथ देगा। और अपनी बैकग्राउंड और अपनी पढ़ाई को लेके बार बार विचार मत कीजिए, ज़्यादा चिंतित मत होइए। आज की दशा में दर्शकगण ये अपनी बहुत बेहतरीन शॉप खोल के बैठे हुए हैं जिसका टर्नओवर बहुत अच्छा है, खाने पीने का काम करते हैं ये, और बहुत बेहतरीन नमकीन बेचते हैं और उससे कमाते हैं। पर पढ़ाई पूरी नहीं हुई, भाग्य में ताकत थी तो बन गया सक्सेसफुल करियर। दर्शकगण, एक बात क्लियर कर दूं कि कुछ माता पिता ये वीडियो जो देख रहे होंगे वो ये ना समझे कि मैं पढ़ाई को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। पढ़ाई को मैं बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा हूँ, मैं पहले भी बोल चुका हूँ और दोबारा बोल रहा हूँ। पर मेरा बताने का तात्पर्य ये है कि सिर्फ पढ़ाई में अटकल आ जाए तो भी भाग्य में ताकत होने से रास्ता मिलेगा। तो मेरे जो दर्शकगण इस समय पे फंसे हुए हैं ना, चिंता मत कीजिए। अगर आप अपनी कुंडली का सही से विश्लेषण करवा लें तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी सही दशा और दिशा कौन सी है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं कुंडली नंबर 4 पर। अब इस कुंडली नंबर 4 के अंदर बड़ी चमत्कारी बात बताने जा रहा हूं दर्शकों आपको। इस व्यक्ति के तुला लगन के कारण और साथ में एकादश भाव का स्वामी उच्च का हो गया, यानी सूर्य इनका एग्जॉल्टेड है 7th हाउस के अंदर। इस व्यक्ति के घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी बचपन में, इसलिए पढ़ाई में आई दिक्कत। परंतु लाभ का स्वामी उच्च का होने के कारण, अब मैं सीधा ना भाग्य की बात बता रहा हूं क्योंकि पढ़ाई में तो दिक्कत आई अवश्य शुरुआत में। लाभ का स्वामी उच्च का होने के कारण एक दिशा में सीधे सीधे चले तो क्लास C लेवल की सरकारी नौकरी मिल गई। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर सरकारी नौकरी मिल गई दर्शकों। पढ़ाई के बेस पे नहीं मिली, किसी और बेस पे मिली
किसी और तरीके से मिली, अब ये विषय तो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, पर सरकारी नौकरी मिल गई। अब उस सरकारी नौकरी से कमाई करी, फिर आगे पढ़ाई करी, क्योंकि देखिए यहाँ पर इस व्यक्ति का पढ़ाई का योग है। कैसे? देखिए पांचवे का स्वामी शनि ग्रह, क्योंकि पंचम में कुंभ राशि है और वो बैठे हैं 10th हाउस में। इसका मतलब क्या रहा दर्शकों? पढ़ाई का संबंध करियर से। तो इस इंसान को शुरुआत में बिना पढ़ाई के बेस पर सरकारी नौकरी मिली, सरकारी नौकरी से कमाया, फिर पढ़ाई करी और बहुत बेहतरीन डिग्रीज करी इस व्यक्ति ने अपनी मेहनत से, और उसके बाद फिर उन डिग्रीज के बेस पर सरकारी नौकरी छोड़ के अपना कार्य शुरू किया प्रोफेशनल, और बहुत बेहतरीन इनकम अर्न करी। कहने का मतलब क्या हुआ कि पढ़ाई में दिक्कत थी, भाग्य में ताकत थी। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ताकतवर भाग्य आपकी बाद में पढ़ाई करा देता है, चाहे आपकी उम्र कोई भी हो। तो उन्होंने बाद में पढ़ाई करके फिर ताकत बनाई और फिर भाग्य ने सहयोग भी दिया और इस कारणवश अच्छी धन संपत्ति के मालिक भी बने। अब आप देख रहे हैं ना दर्शकगण, कुंडली नंबर 4 में बच्चा पढ़ाई की तरफ आकर्षित था, पर भाग्य ने शुरुआत में दिक्कतें क्या करी कि माँ बाप के प्रति ऐसी स्थितियां बनी कि माँ बाप के पास धन संपत्ति नहीं थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, फादर की भी हेल्थ का इशू था। तो शुरुआत में इस कारण पढ़ाई में दिक्कत आई। बाद में भाग्य ने साथ दिया, इंसान आगे बढ़ा, खुद ने कमाया, खुद पढ़ाई करी और फिर खुद कमाई बढ़ी। तो कहने का तात्पर्य ये रहा दर्शकों, जो बात मैंने लिखी है थंबनेल में, पढ़ाई में आई दिक्कत पर भाग्य में हो अगर ताकत तो बन जाएगा हमारा सक्सेसफुल करियर। कुंडली नंबर 5 पर आते हैं। इस व्यक्ति की कुंडली देखिए। इस व्यक्ति की कुंडली के अंदर आपको दिख रहा है कि लग्न क्या है? सिंह लग्न है। क्यों? क्योंकि सामने लग्न में नंबर 5 लिखा है, कुंडली नंबर भी बाई चांस 5 ही बन गई है। अब पहले ये देखते हैं दर्शकगण कि इस कुंडली में पढ़ाई क्यों अटक गई और कितनी पूरी हुई। देखिए 5वें के स्वामी गुरु हैं। क्यों? क्योंकि धनु राशि पढ़ रही है ना पंचम भाव में। अष्टम के स्वामी भी तो गुरु हैं, यानी 5वें और 8वें दोनों के स्वामी गुरु हैं। कहाँ बैठ गए? नवम भाव भाग्य में जाके गुरु बैठ गए। जब भाग्य में जाके 5वें और 8वें के स्वामी बन के बैठ गए, कहने का मतलब पढ़ाई होगी भी और रुकेगी भी। बड़ी अजीब सी बात है, होगी भी और रुकेगी भी। जी हाँ, जिस जमाने में इस इंसान की मैं बात कर रहा हूँ उस टाइम में ग्रेजुएशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था, कॉलेज कंप्लीट करना भी। तो इस इंसान ने स्वयं अपना काम करते करते अपनी किसी तरह ग्रेजुएशन पूरी करी। रुकावटें बहुत आईं। क्यों? क्योंकि अष्टम का स्वामी भाग्य में बैठ गया, रुकावटें बहुत आईं। पर 5वें का स्वामी 9th में बैठने के कारण पढ़ाई का योग बना, और गुरु है ना, तो गुरु वापस पलट के अपने घर को यानी 5वें घर को भी देख रहे हैं। कहने का मतलब पढ़ाई होगी, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत डिले से होगी, पर धीरे धीरे करके इस व्यक्ति ने ग्रेजुएशन उस टाइम में पूरी कर ली जब ग्रेजुएशन ही बहुत हायर स्टडीज मानी जाती थी। अब देखिए 12th हाउस का स्वामी चंद्रमा। अगर हाउसेस भी भूल जाओ ना दर्शकों, तो भी एक बात बताता हूँ कि चंद्रमा देखिए सामने पंचम भाव को देख रहे हैं, यानी इस व्यक्ति का मन हमेशा ये रहा कि मैं लिखत पढ़त के कार्य करूं। सामान बेचने खरीदने का कार्य तो इस इंसान ने बहुत जवानी में कर लिया और उसके बेस पर पढ़ाई भी कर ली अपनी छोटी मोटी, यानी ग्रेजुएशन। पर कहीं ना कहीं कागज कलम से जुड़े रहे, तो इसलिए अब ये प्रोफेशनल हैं। कैसे प्रोफेशनल हैं? ये बहुत अच्छे लेवल पर अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का काम कर रहे हैं, लोगों को कंसल्टेंसी देते हैं, कुछ किसी तरह से फाइनेंस फील्ड के अंदर हैं, और बड़े बड़े प्रोफेशनल्स भी इनके साथ कनेक्टेड हैं, यानी सक्सेसफुल करियर, प्रॉपर्टीज भी हैं, धन भी है, मान सम्मान भी है। क्या हो गया अगर शुरुआत में पढ़ाई इतनी हायर लेवल की नहीं हो पाई तो? पर भाग्य ने साथ दिया, यानी वो गुरु कहीं ना कहीं अष्टम भाव से बैठ के स्वामी बन के दिक्कत तो दे रहे थे, पर गुरु तो गुरु है ना, तो नवम में बैठ के उन्होंने लाभ भी दे दिया और अपनी हिम्मत को बढ़ोतरी भी दे दी। तो इसलिए अपनी विल पावर के बेस पर ये व्यक्ति आगे बढ़ते चले गए। अब आते हैं हम अपने लास्ट एग्जाम्पल पर, जो है नंबर 6 कुंडली। इस कुंडली में देखिए वृश्चिक लग्न है और वृश्चिक ही राशि है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा
लगन में तो बैठ गए, तो राशि वृश्चिक हो गई। अब यहाँ पर पहले ये देखते हैं कि पढ़ाई में दिक्कतें क्यों आई। देखिए दर्शकों, यहाँ पर हायर स्टडीज में शुरुआत में दिक्कतें क्यों आई, क्योंकि चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी हैं और कर्क राशि नवम भाव के स्वामी है, यानी भाग्य का स्वामी नीच कौ के लगन में बैठ गया। इसका मतलब भाग्य में हमेशा 2 कदम जब आगे बढ़ते हैं तो 4 कदम पीछे हो जाते हैं। ऐसा इस व्यक्ति के साथ हुआ कि ये व्यक्ति जब भी कुछ आगे कदम बढ़ाने को होता तो कुछ क्रिटिसिज्म मिल जाता। पढ़ाई करने के लिए तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खड़ी ही थी, स्कूल कॉलेजेस जाने के लिए बहुत दिक्कतें थी, तो इस कारण शुरुआत में पढ़ने में दिक्कत आई। लेकिन 5वें का स्वामी यानी जुपिटर अपने घर को देख रहे हैं और साथ के साथ बड़े कमाल की बात, कर्म का स्वामी कौन है इस व्यक्ति का, मैं लास्ट कुंडली की बात कर रहा हूँ। कर्म का स्वामी कौन है, यानी दशम भाव का स्वामी कौन है, सूर्य, क्योंकि सिंह राशि पड़ रही है ना दशम भाव में, तो उसके स्वामी हो गए सूर्य, जो जन्म पत्री के अंदर छठे घर में उच्च के होके बैठ गए। यानी इंसान कर्म में पीछे नहीं रहेगा। भाग्य भी नीच का तो है पर लगन में जाके नीच का है, यानी वृश्चिक राशि लगन में पड़ी हुई है, इसलिए कुछ शुभ भी हो गई। कहने का तात्पर्य ये बना कि इंसान को पढ़ाई में दिक्कत आई, बहुत बड़ी उम्र में जाके उन्होंने पढ़ाई करी, जिस उम्र में लोग कॉलेज के बारे में सोचते भी नहीं है, उस उम्र में जाकर इन्होंने बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन और मास्टर्स पूरी करी और उसके बेस पर अलग अलग तरह की पढ़ाइयाँ, अपना शौक रखा पढ़ने का, तो बहुत साहित्य पढ़ा, देश का साहित्य पढ़ा, दुनिया का साहित्य पढ़ा और इन सारी बातों को डिटेल में जान के फिर अपने आप को स्थापित किया और इस तरह से ये समाज में बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति बने, क्योंकि कर्म का स्वामी तो उसका था ना। दुविधाओं को सुविधाओं में बदलते चले गए, लड़ते चले गए समय के साथ, भाग्य के आगे बढ़ाते चले गए। कर्म का स्वामी छठे में बैठ के सूर्य उच्च का होके बहुत हिम्मत मिली इन्हें। तो देख रहे हैं ना दर्शकों, पढ़ाई में आई दिक्कत, यानी कोई बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं करी मेरे इन 6 के 6 कुंडली वाले व्यक्तियों ने, बहुत साधारण पढ़ाइयाँ करी। किसी की अटक गई, किसी ने उम्र के बहुत आखिरी पड़ाव में आके पढ़ाई करी, परंतु क्या इंपॉर्टेंट है इनकी कुंडली में, भाग्य। क्या इंपॉर्टेंट है इनकी कुंडली में, इच्छा शक्ति। क्या इंपॉर्टेंट है इनकी कुंडली में, धन के योग। तो अगर आपकी कुंडली में ये सब है कि आप अपनी इच्छा शक्ति से अपने कर्म को, अपने कार्य को, अपने करियर को, अपने जॉब को, अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को या अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है मेरे दर्शकगण कि सभी लोगों की पढ़ाइयाँ पूरी होती हैं या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट होती है। तो अगर किसी की पढ़ाई के कारण रुकावट आ रही है, और मैं माता पिता से खासकर कहना चाहता हूं कि अगर आपका बच्चा किसी भी तरह से पढ़ाई में कमज़ोर है या किसी भी तरह से पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ पा रहा है या हायर स्टडीज़ नहीं कर पा रहा है, तो निश्चिंत रहिए ना, इतना मत परेशान होइए मेरे दर्शकगण। सही से कुंडली को दिखाइए, विश्लेषण करवाइए, अपना सही परामर्श लीजिए और सही दिशा चुनवाइए अपने चाहने वालों को, फिर वो उस दिशा में आगे दौड़ते चले जाएंगे और शायद अपनी पढ़ाइयाँ भी पूरी कर लें, जो उनकी इच्छा अधूरी रह गई वो भी पूरी कर लें और आपको भी समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति मिल जाए अपने परिवार में, अपने कुटुंब में, और आपको कभी ये ना सोचना पड़े कि हम पढ़े लिखे नहीं ना इसलिए दिक्कत आ गई। नहीं मेरे दर्शकगण, अगर भाग्य और ईश्वर आपके साथ है और कभी कुछ किसी तरह की किताबी पढ़ाई कम भी रह गई तो भी आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, ये बात तय है। तो आपको मेरे वीडियो में कुछ बातें अच्छी लगी होंगी और हो सकता है कुछ बातें पसंद ना आई हों। जैसा भी हो ना, कमेंट बॉक्स में विस्तार से बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा दर्शकगण, और अगर आप कुछ और अन्य वीडियो देखना चाहते हैं कि कौन सा ग्रह किस भाव में बैठ के कैसा फल देता है, तो बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। आप हमारे चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए और आराम से प्लेलिस्ट में से देखिए, ढूंढिए और वीडियो को पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दर्शकगण। आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।